क्या आपको पता है सबसे खूंखार आतंकी ओसामा की अधूरी हसरत? क्या आप जानते हैं ओसामा जो अब नहीं रहा उसकी क्या थी चाहत? अमेरिका के ट्विन टावर पर आतंकी हमले का मास्टरमाइंड, प्लानर और दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन दुनिया से गए कई साल हुए। अमेरिका ने कई बरस ट्रैक करने के बाद बेहद गुप्त मिशन में ओसामा को पाकिस्तान में ट्रैक कर एलिमिनेट किया था और इसी के साथ आतंक के इस चेहरे का द एंड हुआ था। वीकेंड स्पेशल में आज ओसामा की अधूरी हसरत, कहानी ओसामा बिन लादेन की अधूरी मोहब्बत की। आतंक और रक्तपात का राक्षस दरअसल अमेरिकी सिंगर व्हिटनी ह्यूस्टन का दीवाना था। व्हिटनी ह्यूस्टन का दीवाना ओसामा, दुनिया की ऑल टाइम ग्रेट सिंगर में शुमार व्हिटनी। अश्वेत व्हिटनी की आवाज में जादू था। दुनिया व्हिटनी के गानों की दीवानी थी। व्हिटनी के 20 करोड़ रिकॉर्ड्स बिक चुके हैं। व्हिटनी के नाम 8 ग्रैमी, 8 एमी अवार्ड्स, गिनीज बुक में 28 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स व्हिटनी के नाम। उस व्हिटनी का दीवाना था ओसामा। जी हाँ, व्हिटनी ह्यूस्टन के फैन में दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का नाम शामिल था। ओसामा व्हिटनी का इतना दीवाना था कि उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता था और सूडान के खार्तूम में अपने मेंशन को व्हिटनी के नाम करना चाहता था। ओसामा के लिए व्हिटनी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी। ये बात ओसामा की सेक्स स्लेव रही सूडानियन अमेरिकन नॉवेलिस्ट कोला बूफ की ऑटोबायोग्राफी में सामने आई। कोला ने खोले ओसामा के राज। ए डायरी ऑफ ए लास्ट गर्ल में कोला बूफ की दास्तान। कोला बूफ सूडानियन अमेरिकी नॉवेलिस्ट। ओसामा ने कोला को बनाया था सेक्स स्लेव। कोला ने ऑटोबायोग्राफी में खोले ओसामा के पाप। 1996 में कोला बूफ 6 महीने तक मोरक्को में ओसामा की सेक्स स्लेव रही थी। उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था। अपनी किताब में कोला का दावा है कि ओसामा अक्सर व्हिटनी के बारे में बात किया करता था और उसकी स्माइल पर फिदा था। बूफ की बुक में खुलासा, व्हिटनी की दीवानगी में ओसामा ने करोड़ों खर्चे, एक शख्स पर लुटाए पैसे। शख्स ओसामा की मुलाकात व्हिटनी से करवाने वाला था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ओसामा की सनक थी कि व्हिटनी दिल से मुस्लिम है। ओसामा की राय में बहकावे में क्रिश्चियन बनी व्हिटनी। व्हिटनी के पति का कत्ल करना चाहता था ओसामा। व्हिटनी ह्यूस्टन ने 1993 में सिंगर बॉबी ब्राउन से शादी की थी। ऐसे में ओसामा बॉबी ब्राउन से नफरत करता था। वो अक्सर बॉबी का कत्ल करने की साजिश रचा करता था। कई बार तो ओसामा कोला बूफ से व्हिटनी की तरह हेयर स्टाइल रखने को भी कहता था। खैर, अब ना तो ओसामा है और ना ही उसके आतंक का किस्सा। ये चैप्टर कई साल पहले अमेरिका ने क्लोज कर दिया है, लेकिन कुछ कहानियां हमेशा के लिए रह जाती हैं। उन्हीं में से एक ये भी है, आतंक के आका की एक तरफा मोहब्बत की अधूरी दास्तान।